नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम फ्लेमिंगो बुक की पोयम 4 आ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हमने समझ लिया था और इसके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे आज हम 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद चौथा क्वेश्चन यह करेंगे और 5वां क्वेश्चन ये करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यानी किस कारण ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव होता है या मनुष्य, तो किस कारण मनुष्य लव यानी प्रेम करता है लाइफ यानी जिंदगी से। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, और ट्रूबल्स होती हैं मुसीबतें, और सफरिंग होते हैं दुख और कष्ट। तो दुख कष्ट जो मुसीबतें होती हैं उनके बावजूद भी मनुष्य अपनी जिंदगी से प्रेम करता रहता है। क्यों करता है, किस कारण करता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस कारण मनुष्य मुसीबतों और कष्टों के बावजूद भी अपनी जिंदगी से प्रेम करता रहता है। तो देखिए इस पोयम में हमने आपको बताया था कि हमारे चारों ओर यानी मनुष्य के चारों ओर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक हैं, साथ ही साथ सुंदर हैं, और ये सुंदर चीजें जो है हमें प्रेरित करती हैं कि आप जो है जीते रहिए, भले ही कोई भी मुसीबत आए या कोई भी कष्ट आए। और ये सुंदरता की वस्तुएं किसी भी स्थिति में मुरझाती नहीं है, हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है। तो हमें भी जो है कठिनाई और मुसीबत के समय में वैसा ही बना रहना चाहिए। ये सभी चीजें जो होती हैं मानव के दिमाग के लिए एक खुशी देती हैं, एक आशा की उम्मीद देती हैं, और ये दुखों और मुसीबतों के समय जो है सहन करने की क्षमता हमें देती हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, मनुष्यों के आसपास कई प्राकृतिक सुंदर वस्तुओं का अस्तित्व है। उन्हीं के कारण मनुष्य मुसीबतों और कष्टों के बावजूद भी जिंदगी से प्रेम करता है। सुंदरता की जो ये वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास हैं वो कभी नहीं मुरझाती। वे मानव मन के लिए, मतलब मानव के दिमाग के लिए जो है आशावाद यानी आशा की एक उम्मीद एवं आनंद देती हैं। इस तरह वे मुसीबतों और कष्टों को सहन करने या काबू करने में हमारी सहायता करती हैं। तो देखिए अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन हैं। तो देखिए पहली लाइन देखें तो मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों को क्वेश्चन में ह्यूमन बीइंग्स कहा गया है। अब देखिए के आसपास ये होता है अराउंड, ध्यान रखना। तो अराउंड यानी के चारों ओर या के आसपास होता है। तो ध्यान रख लेना, पहला शब्द है अराउंड जिसका मतलब के चारों ओर या के आसपास। फिर नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स यानी वस्तुएं होती हैं। ऑफ यानी का या के होता है, और अस्तित्व को एक्सिस्टेंस कहते हैं, ध्यान रखना। तो एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। तो एक शब्द एक्सिस्टेंस याद रख लीजिए। देखिए कई के लिए मैनी कहते हैं, और सेवरल भी उसी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ सेवरल लिखा गया है तो ध्यान रखना, SEVERAL होता है सेवरल। सेवरल यानी होता है कई या फिर अनेक। फिर आगे देखिए ये पूरी लाइन क्वेश्चन की आपको मिल जाएगी। फिर और आगे चलते हैं, सुंदरता की ये वस्तुएं। देखिए दीज का मतलब होता है ये, ध्यान रखना, THESE, दीज यानी कि होता है ये। फिर मुरझाना, देखिए मुरझाना को फेड कहा जाता है, FADE, फेड का मतलब होता है मुरझाना। और नेवर यानी कभी नहीं, तो नेवर फेड हो जाएगा यानी कभी नहीं मुरझाती हैं। फिर ह्यूमन माइंड यानी कि मानव का मन, तो ह्यूमन माइंड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो आशावाद के लिए लिखा गया है अच्छे से ध्यान रखना, ऑप्टिमिज्म लिखा गया है। तो OPTIMISM का मतलब होता है ऑप्टिमिज्म, जिसका मतलब है आशावाद। और इसके बाद देखिए आनंद, आनंद को जॉय कहते हैं, आपको पता होगा। तो ऑप्टिमिज्म जो होता है आशावाद और जॉय होता है आनंद। फिर आगे देखिए इस तरह, अब इस तरह को क्या कहते हैं, THUS कहते हैं 10, तो ये आपको पता होगा। फिर आगे देखिए ये कुछ क्वेश्चन के वर्ड हैं। सहन करना जो होता है ध्यान रखना, ये होती है बियर क्रिया, ठीक है। तो BEAR होता है बियर, लेकिन यहाँ बियरिंग लिखा गया है, सहन करने की बात करें। और काबू करना जो होता है यहाँ पे देखिए काबू करना या उस पर जीत पाना, ये होता है ओवरकम। तो ओवरकमिंग लिखा गया है। तो ओवरकमिंग यानी कि काबू करने की बात हो रही है, तो काबू पाना जो है ओवरकमिंग हो जाएगा। सहन करना को वियरिंग कहेंगे। और 10 यानी इस तरह, जॉय यानी आनंद, और ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद, और फेड यानी मुरझाना, अराउंड यानी के आसपास,
एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व, सेवरल यानी कई या अनेक होता है, और दीज यानी ये होता है। तो देखिए कुछ ही वर्ड हैं जो थोड़ी से नए हैं, बाकी तो सभी वर्ड पुराने हैं। तो ध्यान से समझना। देखिए पहली लाइन देखें, मनुष्यों के आसपास कई प्राकृतिक एवं सुंदर वस्तुओं के अस्तित्व। तो ध्यान देना, अस्तित्व को द एक्सिस्टेंस फिर ऑफ और फिर ये सब चीजें, किनका अस्तित्व? कई प्राकृतिक एवं सुंदर वस्तुओं का। तो यानी कि सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहां सबसे पहले द एक्सिस्टेंस लिखा ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, और जो कि अराउंड के आसपास हैं, अराउंड ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव के आसपास हैं। तो यहां पे द एक्सिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद देखिए ये पूरी की पूरी लाइन क्वेश्चन की लाइन है। तो ये क्वेश्चन की लाइन कहां से लिखनी है आपको? यहां से देखिए, मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रूबल्स एंड सफरिंग्स, यहां से लास्ट तक आपको लिख देना है। तो ये लाइन बन जाएगी। बस थोड़ी सा यहाँ पे एस कम कर देना है, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारी वस्तुएं लिख दी है ना, तो उस वजह से एस कम हो जाएगा। तो मेक ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रूबल्स एंड सफरिंग्स हो जाएगा। तो देखिए पहली लाइन तो बहुत आसानी से हमने बना ली। दूसरी लाइन देखते हैं, सुंदरता की ये वस्तुएं। तो देखिए यहाँ पे दीज थिंग्स यानी ये वस्तुएं, ऑफ यानी कि सुंदरता को ब्यूटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा वर्ड यदि देखें तो दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, क्योंकि ऑफ वर्ड आता है तो उल्टा करके लिखते हैं, दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी लिखेंगे। यानी सुंदरता की ये वस्तुएं, नेवर यानी कभी नहीं, और फेड यानी मुरझाना हमने बताया। तो यहाँ पे दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, कभी नहीं मुरझाती हैं। फिर आगे देखिए, वे मानव मन के लिए आशावाद एवं आनंद देती हैं। दे का मतलब होगा वे, और फिर गिव यानी देती हैं, जॉय यानी आनंद देती हैं, एंड ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद देती हैं, और फिर टू ह्यूमन माइंड यानी कि मानव मन के लिए, टू यानी के लिए, और ह्यूमन माइंड यानी कि मानव का मन होता है। तो दे यानी वे, गिव देती हैं, जॉय आनंद देती हैं, एंड ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद देती हैं टू ह्यूमन माइंड यानी कि मानव मन के लिए। और फिर दस यानी कि इस तरह है, दस यानी कि इस तरह है, और फिर दे का मतलब है वे, और हेल्प यानी सहायता करती हैं। दे हेल्प भी सहायता करती हैं, इन यानी में, इन ओवरकमिंग यानी कि जीत पाने में या काबू कर पाने में। तो इन ओवरकमिंग, और या फिर बियरिंग सहन करने में। और क्या सहन किया जा रहा है? मुसीबतों को और कष्टों को। तो मुसीबत और कष्ट को क्या लिखा गया है? ट्रूबल्स एंड सफरिंग्स लिखा गया है। तो ट्रूबल्स एंड सफरिंग्स लिख देंगे। तो 10 यानी इस तरह है, वे के लिए दे हो जाएगा, और हेल्प सहायता करती हैं इन ओवरकमिंग काबू पाने में, और या फिर वियरिंग सहन करने में। वो क्या सहन करते हैं हम? ट्रूबल्स एंड सफरिंग्स। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे द एक्सिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड ह्यूमन बीइंग्स, और फिर यहाँ पे एस कम करके मेक ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रूबल्स एंड सफरिंग्स लिखेंगे। और फिर दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, और दे गिव वे देती हैं जॉय आनंद, एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड। और 10 इस तरह दे यानी वे हेल्प इन ओवरकमिंग और बियरिंग ट्रूबल्स एंड सफरिंग्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया, और ये आंसर बहुत सरल है, ट्रांसलेशन से सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड। देखिए क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझिए, व्हाई यानी क्यों, और ग्रैंडर का मतलब होता है वैभव, महिमा। एसोसिएटेड यानी कि जोड़ना, विथ यानी के साथ, द माइटी डेड, माइटी यानी शक्तिशाली पराक्रमी, और डेड यानी मृत लोग। जो शक्तिशाली मृत लोग हैं उनके साथ वैभव को क्यों जोड़ा गया है, ये रहा क्वेश्चन। तो शक्तिशाली मृत लोगों के साथ वैभव को क्यों जोड़ा गया है? तो देखिए हमने आपको पोयम में बताया था, जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनका जो वैभव होता है उनके नेक कार्यों से हमें पता चलता है। उनने कई ऐसे नेक कार्य किए होंगे, उनके कई बहादुरी वाले ऐसे काम होंगे जो विरासत के रूप में वो छोड़ गए हैं। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए और देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, और उनका निस्वार्थ बलिदान जो है आज भी हमें प्रेरणा देता है। इस वजह से उनका जो वैभव है वो उनके साथ जोड़ा गया है।
तो देखिए आंसर बताया गया है, शक्तिशाली मृत लोगों का वैभव उनके नेक कार्यों में निहित होता है। वे अपने बहादुर कृत्य भी कार्य होते हैं कि सुंदर विरासत को पीछे छोड़ गए हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए उनने कई कार्य किए होंगे, अपने राष्ट्र के लिए उनका निस्वार्थ बलिदान, ये सब चीजें जो है हमें आज भी प्रेरित करती हैं। इसी वजह से उनके साथ वैभव जुड़ा हुआ है। तो देखिए अब हम इन 4 लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन से कठिन हैं। देखिए पहली लाइन, शक्तिशाली मृत लोगों की बात करें तो इसके लिए क्या कहेंगे, माइटी डेड कहेंगे, और ऑफ यानी का और वैभव को ग्रैंडर कहेंगे, और डियर यानी उनके। अब नेक कार्य या महान कार्य, तो नेक या महान को नोबल कहते हैं, और यहाँ कार्य को डीड्स लिखा गया है। तो ध्यान रखना कि नोबल डीड्स का मतलब है नेक कार्य या फिर महान कार्य। तो नोबल डीड्स आप ध्यान रखेंगे। और फिर निहित होता है या पाया जाता है, ये होता है लाई। प्रेजेंट सिंपल है तो लाइस लिखेंगे, लाइस यानी पाया जाता है, इन यानी में हो जाएगा। और नोबल डीड्स यानी कि महान कार्यों में। फिर आगे देखिए, वे यानी दे होता है, दियर यानी अपने, ब्रेव यानी बहादुर, और कृत्य को एक्ट्स कहते हैं, ध्यान रखना। तो एक्ट यानी कि कृत्य करना होता है, और एक्ट्स यानी कृत्य हो जाएगा। ऑफ यानी कि, और सुंदर, सुंदर यानी ब्यूटीफुल होता है। और विरासत को लेगेसी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो लेगेसी का मतलब होता है विरासत, तो ध्यान रखेंगे लेगेसी यानी कि विरासत। और बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, और छोड़ गए हैं, छोड़ जाना को लीव कहते हैं। तो LEAV होता है। लीव का थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो लीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, देखिए मानव जाति को क्या कहते हैं, मैनकाइंड कहते हैं। तो मैनकाइंड यानी होती है मानव जाति, और कल्याण को क्या कहते हैं, वेलफेयर कहते हैं। तो ध्यान रखना, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। और फिर कार्य के लिए देखें, यहां पे डीड लिखा था हमने डीड्स, तो यहां भी डीड्स लिख देते हैं। और नेशन यानी राष्ट्र होता है, ये तो आपको पता होगा। दियर यानी उनका होता है, निस्वार्थ, देखिए सेल्फलेस, ये आपको पता होगा। सेल्फलेस यानी जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, सेल्फलेस कहलाता है, निस्वार्थ। और सेक्रीफाइस यानी बलिदान होता है, ये भी आपको पता होगा। तो सेल्फलेस, सेक्रीफाइस यानी निस्वार्थ बलिदान, दियर यानी उनका। और फिर आगे देखिए, अभी भी यानी कि होता है स्टिल, ध्यान रखना। तो STILL का मतलब होता है स्टिल यानी अभी भी। और इंस्पायर करना यानी प्रेरित करना होता है, ये तो सब लोगों को पता होगा, इंस्पायर करना, प्रेरित करना। कंटिन्यू यानी जारी रखना होता है, तो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया जारी रखना के लिए। तो कौन कौन से वर्ड हमने देखे, एक तो यहाँ पे नेक कार्य को नोबल डीड्स देखा, लाइस यानी पाया जाता है या निहित होता है, और फिर ब्रेव देखा, यहाँ बहादुर, एक्ट्स यानी कृत्य देखा, और ब्यूटीफुल, और लेगेसी यानी कि होती है, लेगेसी क्या कहलाती है, विरासत। बिहाइंड यानी के पीछे होता है, और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, छोड़ना के लिए। मैनकाइंड मानव जाति, और वेलफेयर यानी कल्याण होता है। डीड्स यानी कार्य होते हैं। नेशन यानी राष्ट्र, दियर उनका। सेल्फलेस, सेक्रीफाइस यानी बलिदान होता है। स्टिल यानी कि अभी भी। इंस्पायर करना यानी प्रेरित करना। कंटिन्यू यानी जारी रखना। तो देखिए पहली लाइन देखें तो शक्तिशाली मृत लोगों का वैभव, देखिए बीच में आ रहा है ऑफ, का के लिए ऑफ लिखते हैं तो उल्टा क्रम होता है, पहले वैभव लिखेंगे हम। वैभव को क्या कहते हैं, ग्रैंडर कहते हैं। ऑफ यानी का, शक्तिशाली मृत लोगों को द माइटी डेड कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये शब्द हमने लिखा तो द ग्रैंडर लिख देते हैं, द ग्रैंडर ऑफ द माइटी डेड लिख देते हैं। फिर इसके बाद प्रेजेंट सिंपल है, एस लगा के, लाइस यानी कि पाया जाता है या निहित होता है, इनका मतलब है में, और दियर यानी उनके, और नोबल डीड्स यानी कि महान कार्यों में या नेक कार्यों में। तो यहाँ पे द ग्रैंडर यानी कि वैभव, ऑफ यानी का, द माइटी डेड यानी कि शक्तिशाली मृत लोगों का, लाइस यानी कि निहित होता है, इन यानी में, दियर नोबल डीड्स यानी उनके महान कार्यों में। और फिर आगे देखिए, वे अपने बहादुर कार्यों की सुंदर विरासत को पीछे छोड़ गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव सहायक क्रिया लगाएंगे दे के साथ और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो दे हैव, और फिर लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, और फिर बिहाइंड यानी पीछे,
फिर आगे देखिए सुंदर विरासत यानी द ब्यूटीफुल लेगेसी, यानी कि सुंदर विरासत को द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ यानी कि, और फिर दियर यानी अपने, दियर और ब्रेव यानी बहादुर, एक्स यानी कार्य हो गए। तो फिर दे हैव लेफ्ट वे छोड़ गए हैं, बिहाइंड पीछे छोड़ गए हैं, द ब्यूटीफुल लेगेसी को ऑफ दियर ब्रेव एक्ट्स हो जाएगा। फिर आगे देखिए मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य एवं अपने राष्ट्र के लिए उनका निस्वार्थ बलिदान। देखिए यहाँ पे ये कोई टेंस नहीं है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम, देखिए दियर यानी उनका, सेल्फलेस सेक्रीफाइस यानी बलिदान, और फिर यहाँ पे फॉर यानी के लिए, फॉर यानी के लिए, डियर नेशन अपने राष्ट्र के लिए, डियर नेशन अपने राष्ट्र के लिए, एंड एवं के लिए एंड कहते हैं, एंड डीड्स और कार्य, एंड डीड्स और कार्य, फॉर यानी कि के लिए, और वेलफेयर द वेलफेयर यानी कल्याण के लिए, ऑफ यानी के, और फिर मैन काइंड यानी कि मानव जाति की बात हो रही है। तो देखिए उल्टा करके हमने वाक्य बना दिया। फिर डियर यानी उनका, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, फॉर यानी के लिए, डियर नेशन अपने राष्ट्र के लिए, एंड और डीड्स कार्य, फॉर के लिए, द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। फिर आगे देखिए अभी भी हमें प्रेरित करना जारी रखते हैं, तो स्टिल हमने बताया, स्टिल, स्टिल का मतलब था अभी भी, तो स्टिल कंटिन्यू यानी जारी रखते हैं। देखिए दूसरी क्रिया अब आ रही है, तो टू लगा के लिखेंगे, टू इंस्पायर प्रेरित करना, और अस यानी हमें प्रेरित करना। स्टिल यानी अभी भी, कंटिन्यू जारी रखते हैं, टू इंस्पायर प्रेरित करना, अस यानी हमें। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे द ग्रेंडर ऑफ, फिर द माइटी डेड, फिर लाइस पाया जाता है या नहीं तो होता है नहीं, यानी में दियर नोबल डीड्स में, और दे हैव लेफ्ट वे पीछे छोड़ गए हैं, दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ दियर ब्रेव एक्ट्स, और फिर आगे दियर सेल्फलेस सेक्रीफाइस फॉर दियर नेशन एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। स्टिल अभी भी, कंटिन्यू जारी रखते हैं, टू इंस्पायर प्रेरित करना, अस यानी हमें। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर भी सरल होगा क्योंकि इसका ट्रांसलेशन बहुत आसान है, तो ये आंसर भी सब लोगों से बन जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ध्यान रखना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इमेज यानी कि क्या चित्र या कौन सा चित्र डस सहायक क्रिया द पोएट यानी कवि, यूज यानी उपयोग करता है, टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करने के लिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी यानी कि सुंदर उपहार, बाउंटी का मतलब है उपहार, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का। तो पृथ्वी के सुंदर उपहार का वर्णन करने के लिए कवि कौन से चित्र का उपयोग करता है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि कवि पृथ्वी के सुंदर उपहार का वर्णन करने के लिए किस चित्र का प्रयोग करता है। अब देखिए पोयम में हमने आपको बताया था कि कवि एक अंतहीन फव्वारे का वर्णन करता है जो कि अमर पेय को बहाता जाता है, और जो सूरज है, चंद्रमा है, फूल है, नदियां हैं, हरियाली है, ये सब जो है एक फव्वारे की तरह है, पृथ्वी पे प्रकृति बहाती जा रही है। तो देखिए आंसर बताया गया है, कवि पृथ्वी के सुंदर उपहार का वर्णन करने के लिए अमर पेय के एक अंतहीन फव्वारे के चित्र का उपयोग करता है। पृथ्वी एक फव्वारे की तरह है, कई सुंदर दृश्य हम पे प्रवाहित करती जाती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, फूल, नदियां और हरियाली। अब हम इन तीनों लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। तो देखिए पहली लाइन देखें तो बिल्कुल क्वेश्चन की लाइन है, बस थोड़ी से वर्ड ही है नए। देखिए अमर के लिए कहते हैं इमोर्टल, तो ध्यान रखना इमोर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे इमोर्टल हो गया पहला शब्द, और ड्रिंक यानी होता है पेय यानी पीने वाली कोई चीज, तो इमोर्टल ड्रिंक हो जाएगा। अब देखिए अंतहीन यानी जिसका कभी अंत ना होता हो, एंडलेस, देखिए एंड END होता है, एंड यानी अंत, और लेस और लगा दें तो एंडलेस यानी अंतहीन। और फिर फव्वारे को फाउंटेन कहा गया है, ध्यान रखना फाउंटेन मतलब फव्वारा होता है, तो फाउंटेन का मतलब हो गया फव्वारे की बात हो गई। तो एक तो हो गया एंडलेस, फाउंटेन हो गया, इमोर्टल ड्रिंक हो गया। फिर देखिए यहाँ पे प्रवाहित करना, प्रवाह करना जो होता है ये होता है, एक वर्ड लिखा गया है POUR, pour onto। ध्यान देना pour onto का मतलब है
कि किसी भी चीज पर प्रवाहित करना, और प्रेजेंट सिंपल है तो एस लगाएंगे। पोर्स ऑन टू यानी कि हो गया किसी भी चीज पर प्रवाहित करना, प्रेजेंट सिंपल है तो एस लगाएंगे। फिर आगे देखिए, जैसे के लिए लाइक कहा जाता है तो लाइक होता है जैसे के लिए। फिर आगे देखें, सूर्य यानी सन होता है, मून होता है, फ्लावर्स होती हैं, रिवर्स एंड हरियाली के लिए ग्रीनरी कहा जाता है। देखिए ग्रीन यानी कि हरा रंग होता है, तो यहाँ पे ये तो आपको पता होगा, उसी में आर वाई और जोड़ दीजिए तो ग्रीनरी यानी हरियाली होता है। तो कौन कौन से वर्ड हमने देखे, लाइक यानी जैसे, ग्रीनरी यानी हरियाली, और फिर पोर्स ऑन टू का मतलब है पर प्रवाहित करना, और फिर फाउंटेन यानी फब्बारा, एंडलेस यानी अंतहीन, इमोर्टल यानी अमर, और ड्रिंक यानी होता है पेय। तो बहुत सरल से वर्ड हैं। तो देखिए पहली लाइन को अब हम ट्रांसलेट करते हैं। द पोएट यानी कि जो कवि है, यूज यानी उपयोग करता है। देखिए किसी भी चीज का उपयोग करना होता है यूज, यहां पे यूज के साथ ऑफ नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। तो यहां पे यूज हो जाएगा उपयोग करना, लेकिन प्रेजेंट सिंपल है तो यूज में एस लगा के यूजेस, द पोएट यूजेस हो जाएगा। फिर किसका उपयोग करता है, द इमेज यानी चित्र का, द इमेज ऑफ यानी के, और फिर एक अंतहीन फव्वारे की बात करें तो देखिए एंडलेस फाउंटेन हमने बताया, लेकिन एंडलेस स्वर से उच्चारण आ रहा तो एन आर्टिकल लगाएंगे, एन, एंडलेस फाउंटेन हो जाएगा, और फिर ऑफ इमोर्टल ड्रिंक हो जाएगा। इमोर्टल यानी अमर और ड्रिंक यानी पेय होता तो इमोर्टल ड्रिंक हो जाएगा। और फिर ये पूरा वर्ड हमारा क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन का क्या है, टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ हो जाएगा। तो पहली लाइन देखिए, द पोएट यूजेस यानी उपयोग करता है, द इमेज यानी चित्र का, ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक हो जाएगा। और फिर ये लाइन क्वेश्चन की, टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि द अर्थ जो पृथ्वी है वो एक फव्वारे की तरह है। देखिए की तरह है और के समान के लिए लाइक कहा जाता है, ध्यान रखना। जैसे के लिए भी लाइक, पसंद करना के लिए भी लाइक, के समान या की तरह के लिए भी लाइक। तो लाइक ऑफ फाउंटेन यानी एक फव्वारे की तरह, लाइक को पहले लिखते हैं फिर आप फाउंटेन लिखेंगे। तो यहाँ पे द अर्थ जो पृथ्वी है, लाइक अ फाउंटेन एक फव्वारे की तरह, वो क्या करती है, हम पर प्रवाहित करती रहती है। तो यहाँ पोर्स ऑन टू बताया हमने, पोर्स ऑन टू का मतलब है पर प्रवाहित करते जाना। और फिर हम देखिए, हमको यहाँ पे वी जरूर कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म आप लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह तो अस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पोर्स ऑन टू अस यानी हमारे ऊपर प्रवाहित करती है। और फिर कई सुंदर दृश्य यानी मैनी ब्यूटीफुल साइट्स, मैनी ब्यूटीफुल साइट्स यानी कई सुंदर दृश्य। द अर्थ पृथ्वी लाइक अ फाउंटेन एक फव्वारे की तरह है, पोर्स ऑन टू यानी पर प्रवाहित करती है, अस यानी हम पर प्रवाहित करती है, मैनी ब्यूटीफुल साइट्स। फिर आगे देखिए, लाइक जैसे, द सन हो गया, द मून हो गया, और फिर फ्लावर्स हो गए, रिवर्स हो गई, एंड ग्रीनरी हो जाएगा। तो लाइक द सन, द मून, फ्लावर्स, रिवर्स एंड ग्रीनरी हो गया। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और फिर ये लाइन क्वेश्चन की, टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, और फिर द अर्थ लाइक अ फाउंटेन, और फिर पोर्स ऑन टू अस मैनी ब्यूटीफुल साइट्स, लाइक जैसे द सन, द मून, फ्लावर्स, रिवर्स एंड ग्रीनरी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और ये तो इससे भी सरल आंसर है, जो दो हमने पढ़े हैं ना, उनमें सबसे सरल तो यही आंसर है। तो ये सब लोगों से आसानी से ट्रांसलेट करते बन जाएगा। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े, बाकी बचे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेंट्रल आइडिया जरूर बचा है, जो कि हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।